अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज का ये व्लॉग जो है वो यकीनन आपको मुनफरिद इसलिए लगेगा कि आज ना कोई हम करप्शन की स्टोरी शेयर कर रहे हैं और ना ही किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल कॉलेज की या कोई ऐसी गमनाक सी स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि आज का ये जो प्रोग्राम है इससे आप भी महसूस होंगे, यकीनन मैं भी होऊंगा। मैंने सुनता हूँ रात को जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं लगा लेता हूँ शुअरा का कलाम और फिर उसको कुछ देर सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, ताकि दिन भर की जो थकावट होती है, दिन भर की जो साफ़ती जहन पे मुख्तलिफ मसाइल लोगों के जो सुन रहे होते हैं तो वो हमें भी अफेक्ट करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जा कर के कोई इस तरह का कलाम सुन लेते हैं ताकि थोड़ी सी ताज़गी जहन को मिल जाए। तो आज जब मैं प्रेस क्लब में आया तो मैंने देखा कि जहांगीर मुखलिस साहब दीगर अहबाब के साथ बैठे हुए हैं, तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना और मैंने इनको दरख्वास्त की कि आपके साथ अगर हम थोड़ी सी गपशप करें, और जो गपशप हम करेंगे फॉर्मली वो हमारे दोस्तों तक भी शेयर होनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और फिर मुझे जब ये पता चला अभी इनसे मेरी रास्ते में जो थोड़ी सी अलैक सलैक हुई तो उसमें इन्होंने बताया कि कराची से ही पढ़ के गए। तो ये सारी बातें सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया है और ये हमारे लिए एक नेमत है कि आप जैसे लोग हमें बहुत जल्द मुयस्सर आ जाते हैं प्रेस क्लब की वजह से। तो अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ा सा सर मुझे बताइएगा मुखलिस साहब के अभी आप कराची किस गर्ज से आए हुए हैं, या कोई मुशायरा है, कलाम आपने पढ़ना है, सुनाना है? जी, आज न्यू कराची की एक वहाँ पे आर्ट काउंसिल में ना, वहाँ पर सराइकी हमारे एक बहुत बड़े दानिश्वर स्कॉलर सराइकी ज़बान के असलम रसूलपुरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा। तो असलम रसूलपुरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से यहाँ पर नाज़ीर लगारी साहब हैं और दोस्त अहबाब हैं, तो इन सब ने वहाँ पर अवामी संगत है और अवामी तरीमत सांझ है, ये सब इन अहबाब ने ना वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस सराइकी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, तो वहाँ पर मैं इनवाइट हूँ, तो आज शाम में मैं उधर हूँगा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कराची कितने अरसा बाद आना हुआ है? कराची तो अक्सर व बेशतर आता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। जब 1990 में मैंने यहाँ से मैंने IR किया और IR करने के बाद मैंने MSc फ़िज़िकल एजुकेशन, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से भी मेरा ताल्लुक़ था, तो फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से मैं वहाँ पे जामशोरो यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से किया। जामशोरो यूनिवर्सिटी के बाद मैं जब अपने इलाके हवलपुर में गया, असल में मेरा अपना आबाई शहर जो अहमदपुर शर्किया है, अहमदपुर शर्किया जी, तो वहाँ से फिर मैंने उसके बाद मेरी जॉब हुई, तो फिर एक अरसा फिर शादी हो गई, फिर अरसा गुजरा, उसके बाद फिर आना जाना थोड़ा रहा है मेरा, इतना नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट होता है, दोस्त अहबाब और हमारे ही दोस्त यहाँ पर मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं आता हूँ। और वैसे भी सिंधी सांझ और सराइकी सिंधी सांझ के हवाले से भी 2-3 प्रोग्राम हुए थे, उसमें भी मैं आया था। तो इस तरह यहाँ पर आना जाना होता रहता है। प्रेस क्लब इसलिए आना होना होता है कि यहाँ पर मेरे अपने आबाई इलाके के दोस्त अहबाब काफ़ी सारे माशाल्लाह हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, जतोई साहब हैं, लगारी साहब हैं, लगारी साहब और बहुत सारे, और मेरा एक दोस्त यहाँ पे अरबाब चांडियो साहब हैं, तो ये सारे दोस्त होते हैं, तो उन तमाम दोस्तों से इधर ही मुलाकात हो जाती है। ज़बरदस्त हो गया। तो थोड़ा सा ये बताएं कि मतलब आप को जो आप सुनते हैं तो मतलब रश तो आता ही है आप पे, तो आपने सबसे पहले ये शेर कब कहा, कौन सा शेर कहा? और वैसे जब ज़ाहिर है कोई ना कोई कहते हैं कि जब शायर जो है वो उसकी जो तख्लीक होती है, ये तो ज़ाहिर है खुदा की देन होती है, लेकिन शायर कहते हैं कि अंदर से बहुत हसास होता है, तो ये थोड़ा सा बताएं कि कब सिलसिला शुरू हुआ? असल में है ऐसे कि शायर या होता है या नहीं होता, ठीक है, बस 2 चीज़ें हैं, या होता है या नहीं होता। ये कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं है कि आप किसी से सीख लेंगे या आपको 2-4 महीने ट्रेनिंग हो जाएगी तो आ जाए। ये दिल की बातें हैं, एहसास की बातें हैं, अंदर की जज्बात, एहसास, और जो कुछ बंदा असल में ना शायर अपने दौर का नकीब होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको वो अपने सामने जो चीज़ देख रहा होता है, जो महसूस कर रहा होता है, जो एहसास जज्बात, वो फिर वो उस पर अपने कलम से कागज़ पर ले आता है। तो अगर वो सारी चीज़ें, अगर वो आंखें बंद किए बैठा है तो इसका मतलब है वो देख नहीं रहा, सोच नहीं रहा। सोच, अदराक, फहम, ये चीज़ें, सब चीज़ें उसकी फिर शायरी में, उसके अशार में, उसकी पोइट्री में आते हैं।
तो मैं तो कॉलेज के ज़माने से कॉलेज अहमदपुर शहर का ज़ेरा नवाब ऐसे कॉलेज डिग्री कॉलेज में वहाँ था। तो खबर साहब जो हैं यहाँ पर, ये हमारे प्रेसिडेंट होते थे वहाँ। अच्छा, कॉलेज के अदबी लिटरेरी सोसाइटी के भी और वैसे भी कॉलेज के प्रेसिडेंट। अच्छा, जबरदस्त। तो हमारी वहाँ पर इन हफ्तों भरी दोस्ती थी। तो मैंने वहाँ से ही एक अरसा तक अच्छा, फिर अहमदपुर शहर क्या हमारे लिए इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अहमदपुर में सराइकी और उर्दू शायरी बहुत हो रही थी और बहुत अच्छी इनकलाबी शायरी भी थी, मुहब्बत भरी शायरी भी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। तो उन लोगों से मिलने के बाद, उन लोगों के साथ इकट्ठे होने के बाद, वो एक जो मेरे अंदर का शायर था वो फिर वहाँ से ही उभरा, वहीं से ही जागा और वहीं से ही मैंने शायरी शुरू की। तो ये यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी, कॉलेज के ज़माने में भी, तो ये अशार मेरे उधर से उस वक्त से हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो थोड़ा सा हम साथ में गपशप भी करते रहेंगे। अगर थोड़ा सा कोई कलाम जो है वो आप गुज़िश्ता दिनों मैंने आपका एक सुना, तो वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी सुना दें। बस मैं इसी में यही कि इथा फ़कीरें दी फ़िक्र कहकूँ, इथा फ़कीरें दी फ़िक्र कहकूँ, असां तो अपने ध्यान विच हैं, न कहीं दे होठां ते ज़िक्र साडा, न कहीं दे वाहमो गुमान विच हैं, जिमें लुटींदे लुटो असाकू, न हुण कहीं दी अमान विच हैं, असां तो अंधे अखीं दी झिलमिल, असां तो गूंगी ज़बान विच हैं, असाडा अपना हवाला कैनी बिगानी सूंदे शराब विच हैं, वे कौन सुनदा है धां असाडी, असां मुसलसल अजाब विच हैं, न मंदे वेढ़े दे सुख सनेढ़े, अजां तो संभरिया समाज कैनी, अजां तो रूह दे रुसे में हिन पे, अजां ओ दिल दी मुथाज कैनी, इथां तो पुत्रें दी रोज़ी कैनी, इथां तो धीरी दा डाज कैनी, इथां कलम दे भी सिर कलम हैं, इथां अलावण रिवाज कैनी, इथां कलम दे भी सिर कलम हैं, इथां अलावण रिवाज कैनी, असाकू सोधे असां अले सूं त नाल सांजा शऊर खिलसी, तुणे जो कंडियां दी शाख होसी, गुलाब दा फुल ज़रूर खिलसी। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये जो आपका, अच्छा एक बात तो क्लियर है कि जो मैं सुनता हूँ पंजाब के स्टेजों पे आपको और दीगर अहबाब को, तो एक खुशी तो हमें है कि कम से कम आप हज़रात की वजह से ज़बान जो है ना वो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिक्र नहीं है फिल वक्त, जब तक आप हज़रात हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपकी ये चल रही है और खुदा करे कि इसको जिस तरह से हमारे यहाँ सिंध में ज़ुबान, ये भी हमारी बहुत मीठी ज़ुबान है, इस पे बहुत काम हो रहा है और बाकी पंजाबी पे उस तरह से नहीं हो रहा है, और खुदा करे कि उसी नहज पे जिस तरह से एक होना चाहिए काम और हो। शोरा ने तो बड़ा इसको रखा हुआ है संभाल के। जी, सराइकी ज़बान वादी सिंध की सबसे कदीम तरीन ज़बान भी है और सिंधी सराइकी की आपस में सांझ बिल्कुल है, और बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, हम इसी मोहब्बतों के साथ ही इनके साथ हम आपस में जुड़े हुए लोग हैं। हम हमारी सकाफत, कल्चर, ज़मीन, ज़बान और राउंड और तमाम चीज़ें हमारी साझी हैं। हम इनसे ना ये हमसे अलग हो सकते हैं, ना जुदा हो सकते हैं। लेकिन सराइकी ज़बान को पंजाब में पनपने के हवाले से कि अब तो सराइकी ज़बान में इतनी शायरी, इतना अदब तख्लीक हो चुका है, अब तो MA, BA, FA, मैट्रिक, PhD ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आ चुकी हैं। और सराइकी शायर अपनी शायरी का, अपनी ज़बान का, अपनी धरती का, अपने कल्चर का, अपनी ज़मीन ज़बान का तमाम हक अदा कर रहा है। और आज हर रोज़ एक सराइकी किताब छप रही है, हर रोज़ ये हर रोज़ एक सराइकी किताब छप रही है। इतना अदब तख्लीक हो रहा है। क्या बात और ये सराइकी अब ये और बात है कि अगर अपर पंजाब के हमारे दोस्त अहबाब देखे, मैं चाहता हूँ कि ज़बानें फूलों का गुलदस्ता है, ज़बानें मादरी ज़बानों को हमेशा सामने रखा जाए, इनकी और इनको प्रमोट किया जाए, इनकी हिफाजत की जाए। उनको अगर आप कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब में पंजाबी जो है वो उस तरह मुख्त मामलात उसके वो नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। जब हम थोड़ा सा सिविलाइज होकर हम अपने बच्चों में उर्दू अंग्रेज़ी बोलना शुरू हो जाते हैं, अपनी मादरी ज़बान खो देते हैं, तो इस तरह ये चीज़ें, या बस औकात हम आर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, अपनी मादरी ज़बान में बात करते हैं। बहुत से लोग करते हैं। अपने वालिदैन की, अपनी माँ की ज़बान आप क्यों छीन रहे हैं? अपने बच्चों से क्यों छीन रहे हैं? उन्होंने तो आपके साथ बोली है, आप उनसे उनके साथ क्यों नहीं बोल? जब तक आप वो मुंतकिल नहीं करेंगे, ज़बानें हमेशा इसी तरह ही पनपती हैं, ज़बानें कोई हिफाजत इसी तरह ही होती हैं। लेकिन
हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमें स्टेट से कोई ऐसी वो चीज़ नहीं मुयस्सर कि ज़बानों को संभाला जाए, सरपरस्ती नहीं है। जो कुछ हो रहा है सराइकी तहरीक, सराइकी ज़बान के हवाले से, कल्चर के हवाले से, सियासी तौर पर भी ये सिर्फ कल्चर की बुनियाद पर चल रही है और शायर अदीब इसको चला रहे हैं और अपने सकाफती प्रोग्रामों के हवाले से ये ज़बान महफूज है, रहेगी और अब हमें कोई ख़तरा नहीं है कि इसको किसी नहीं, वो तो बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। अब हमारी उम्मीदें हैं कि ये ज़बानें, हर ज़बान, पाकिस्तान की हर मादरी ज़बान को हम उसी तरह इज्जत एहतराम की निगाह से देखते हैं। कोई शक नहीं, वो तो जाहिर है बिल्कुल जैसे अपनी माँ से होता है वैसे ही। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे मज़ीद मेरी खुशी बढ़ गई है, वो इस वजह से कि शायर जो है वो जाहिर है आपने कहा नकीब भी होता है लेकिन वो साथ में नकाद भी होता है। तो यहाँ पे चूँकि बहुत कम ही फिर ऐसा होता है कि शायर तारीफ़ करे, सवाए जो है ना वो जुल्फ़ों की तारीफ़ तो वो और ये सारी चीज़ें तो करता है, लेकिन माशरे के इन पहलुओं की तारीफ़ वो नहीं करता कभी भी। ये हमने नहीं देखा कि वो तारीफ़ करो। लेकिन जब आपने इस चीज़ की तारीफ़ की तो ये मुझे यकीनन अंदर से बहुत खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान के हवाले से शुअरा ने इतना काम कर दिया है, अदीबों ने इतना काम कर दिया है कि अब काफ़ी अरसे तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर हुकूमती सरपरस्ती नहीं भी होती तो ये सिलसिला जो है वो रवां रहेगा, बेहतरीन हो गया। दूसरा ये बताएं कि एक तरफ तो हुकूमत है, सरकार है, आप तनकीद भी करते हैं और तनकीद बननी भी उन पे ज़ाहिर बनती भी है कि जो काम आप कर रहे हैं बग़ैर हुकूमती सरपरस्ती के ये सारा अदब को फ़रोग़ दे रहे हैं, ज़बान को, कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कल्चर भी अगर महफूज है तो वो इसी वजह से महफूज है, आप जैसे लोगों के दम कदम से। तो थोड़ा सा ये बताएं कि अवाम की तरफ से पजीराई ज़ाहिर है जितनी आपकी तवक्को है उससे बढ़कर ही है। देखिए आपने अगर मुझे पहचान लिया या मेरी, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं आपका वाकिफ नहीं था, मैं आपको नहीं मिला था, आप मुझे नहीं मिले थे और मैंने लेकिन आपने किसी जगह पर आपने पहचाना और सुना, बिल्कुल आपके कलाम और आपकी मोहब्बत और ये अकीदत और ये एहतराम का जो रिश्ता आज मेरी आवाम का लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात है। ज़बरदस्त पजीराई वही हो। देखे जिस शायरी की, पोइट्री के रूट्स होते हैं ना, उसकी धरती में उसकी कल्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं, लोगों के साथ, लोगों के मसाइल के साथ, लोगों के साथ होने वाले हालात और वाक़यात, हादसात, मुशाहिदात के साथ जुड़कर जो शायरी की जाती है वो शायरी दिलों पर असर करती है क्योंकि आप उनकी बात कर रहे होते हैं, उनके उन एहसासात की तर्जुमानी कर रहे होते हैं जो वो शायद ज़ुबान पे ला भी नहीं सक रहे होते। इसी में देखें बात यह है कि तनकीद के हवाले से आपने कहा तो मैंने सबसे पहले बड़ी एक पुरानी मेरी गज़ल है, शायरी है, उसमें मैंने अपने ही जागीरदारों को, अपने ही कौम के वडेरों को, लोगों को और उनको मैंने वो किया कि तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, किवें थई तेरी असर याद रखी, जेड़े साढ़ियां नस्लां दा साह पींदे रह गए, जेड़े साढ़ियां नस्लां दा साह पींदे रह गए, ओ संग चूड़ नागें दे घर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, जॾां ठड्डे मुल्कां दे सैरां ते वञे, मेरी तस्सी रोही ते थर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, जॾां ख्वाहिशें दा करें पार जंगल, जॾां ख्वाहिशें दा करें पार जंगल, गरीबी दा चिटड़ा पधर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, जॾां मुल महांगियां कलीना ते टुरें, जॾां मुल महांगियां कलीना ते टुरें, तू पड़छे ते तदियां दे बर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, लगारी मज़ारी गिलानी अबासी, लगारी मज़ारी गिलानी अबासी, तेरी राह दे हिन पत्थर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, ए गर्देजी मखदूम खिची कुरेशी, ए गर्देजी मखदूम खिची कुरेशी, इन्हा भी नहीं छोड़ी कसर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, जड़े तेरी धरती दे बन गए व्यापारी, जड़े तेरी धरती दे बन गए व्यापारी, ओ खोसे दरिशक ते खर याद रखी, जड़े तेरी धरती दे बन गए व्यापारी, ओ खोसे दरिशक ते खर याद रखी, तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी, ते हासिल गज़ल शेरे जे भेड़ां दे वांगू तू धरती ते जीसे,
जे भेड़ा दे वांगू तू धुरती ते जी से तब भेड़ा को पौंदन हर याद रखी। हाँ 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 हाँ। जे भेड़ा दे वांगू तू धरती ते जी से तब भेड़ा को पौंदन हर याद रखी। जना फातिहा वन हज़ारां ते आखे मुजफ्फर दी मुखलिस कबर याद रखी। तू दुखां दे सारे सफ़र याद रखी किवें थई है तेरी बसर याद रखी। क्या बात है। क्या नाज़रीन, ये जो जितनी तनकीद इन्होंने इस सिस्टम पे और ख़ुसूसन ये वडेरा कल्चर पे इन्होंने की है, ये अगर आप एक साफ़ी की ज़ुबान से एक ख़बर की सूरत में पढ़ते तो ये यकीनन एक भूचाल इस पे आता। और लेकिन जिस तर्ज में कहते हैं कि भिगो के मारना, वो जिस तर्ज में शेर में लपेट करके सामने रखते हैं और बंदे को थोड़ी देर बाद होता है कि यार ये तो मेरे साथ हो गया, तो ये जो एक एक लफ्ज़ था, एक एक जुमला था, एक एक शेर था, ये यकीनन कोई गरां था उन लोगों पे जो इस तरह का रवैया रवा रखते हैं। खुसूसन ये ज़ाहिर है हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से मैं क्योंकि चोलिस्तान के साथ रहता हूँ, जी जी, चोलिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ, रोहीले लोगों की, उनका म्यूज़िक, उनका आर्ट, उनका कल्चर, उसको भी संभालने के लिए मैंने कई मरतबा वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सकाफ़ती प्रोग्राम भी किए हैं। ज़बरदस्त। तो अब अगर चोलिस्तान के हवाले से भी बातें होनी चाहिए कि क्यों ना भाई 66,55,360 एकड़ की सरजमीन है, 66 लाख चोलिस्तान की, और उसको चोलिस्तानियों के लिए तो रखा जाए ना। हाँ। उनको चोलिस्तानियों का हक ज़्यादा बनता है वहाँ पर, बिल्कुल बनता है, और उनको हर वो चीज़ें दी जाएं, हर वो मामलात उनके साथ अच्छे किए जाएं जिनकी से वो अपने जानवरों, अपने भेड़ बकरियों, अपनी गायें और अपनी तमाम तर सकाफ़ती कल्चरल बुनियादों पर हर चीज़ के साथ अगर आप वहाँ पर फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उनसे छिन जाती हैं। एक एतमाद और नाएतमादी की एक ऐसी फ़िज़ा है कि वो ऊपर इत्मीनान नहीं करते और ऊपर वाले नीचे वालों पर इत्मीनान नहीं करते। एक ऐसी फ़िज़ा में हम जी रहे हैं, तो बेहतर यही है कि देखिए अब अगर डराउट आता है, अब अपना वहाँ पर एक कहत आता है, तो ए रूह तस्सी और नैन तस्से ते होठां उत्ते सवाल तस्से, ए रूह तस्सी और नैन तस्से ते होठां उत्ते सवाल तस्से, अजीब रुतां ने जुल्म कीते सियाल तस्से हुनाल तस्से, अजीब रुतां ने जुल्म कीते सियाल तस्से हुनाल तस्से, तस्सी धरती तरसदी रावे कडाही बदला तू फेंग आवे, तस्सी धरती तरसदी रावे कडाही बदला तू फेंग आवे, न भागे भासी ज़बानू गुंगे अला नहीं सकदे निढाल तस्से, अजीब रुतां ने जुल्म कीते सियाल तस्से हुनाल तस्से, निराश टिबियां दे सीने उत्ते जनावरें दे करंगे रोलगन, निराश टिबियां दे सीने उत्ते जनावरें दे करंगे रोलगन, आरी असलू नी रोही वुठी फिराक तस्से विसाल तस्से, अजीब रुतां ने जुल्म कीते सियाल तस्से हुनाल तस्से, ते कुराग मौसम दा जुल्म सांदन ते झोंक अपनी छुड़े दे कहनी, कुराग मौसम दा जुल्म सांदन ते झोंक अपनी छुड़े दे कहनी, जिन्हां दी अख च कमाल तस्से जिन्हां दे होठन मजाल तस्से, ते कुरवे सावण दे काले बदलो असाडी धरती तू क्यों रुसेवे, कुरवे सावण दे काले बदलो असाडी धरती तू क्यों रुसेवे, तुसां ता पत्थरें ते वंजते वसने इथां ता सालां दी साल तस्से, तुसां ता पत्थरें ते वंजते वसने इथां ता सालां दी साल तस्से, पूछे आ मुखलिस तू हाक में तू कहीं भिरप्पी वसा वसंदी, पूछे या मुखलिस तू हाक में तू कहीं भिरप्पी वसा वसंदी, तुआडे शारा फवारे चल देन ते मेरी रोही दे पाल तस्से, तुआडे शारा फवारे चल देन ते मेरी रोही दे पाल तस्से, अजीब रुतां ने जुल्म कीते सियाल तस्से हुनाल तस्से, ए रूह तस्सी और नैन तस्से ते होठां उत्ते सवाल तस्से। क्या बात है, क्या ना, ये चोलिस्तान की जो तर्जुमानी है, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शायर कितना हसास होता है कि उसको ज़मीन की इस प्यास की भी उन्होंने किस तरह से तर्जुमानी की है, ये आप देख सकते हैं। और वैसे भी ज़ाहिर है ये चोलिस्तान के हवाले से अब ज़ाहिर है
उसको एक ही ज़ाहिर रूप से देखा जाता है। हमारे थरपारकर में तो फिर चले मीडिया का रुख है, आलमी मीडिया वहाँ पे एंगेज हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन चुलिस्तान के हवाले से खुसूसन हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसके साथ रवैया जो है वो उस तरह का नहीं है कि वहाँ लोग मुतवज्जे नहीं उस तरह से। मकामी तौर पर देखें बहुत सराइकी लोग बड़ी मोहब्बत देने वाले हैं, कुशादा सीने वाले हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं। उनकी मोहब्बतें, उनकी कुशादगी और उनकी जहन की मोहब्बतों को, उनके अपनी मोहब्बतों को इस तरह ना किया जाए कि उनके साथ उनके कल्चर और ज़मीन ज़बान को आप छीन कर या उनको मलिया मेट कर उनको रौंद कर फिर आप आगे उस पर फार्मिंग करें और वो सारी चीज़ें वहाँ ना हों। लेकिन बात यह है कि हमारे पास तो NGOs ने वो काम नहीं किए, NGO की भी वो मामला नहीं रहे कि जिस तरह चोलिस्तान में होना चाहिए था। चोलिस्तान की आज भी मैं कहता हूँ कि वहाँ पर भील ख़ानदान है, भगत ख़ानदान है, वो हिंदू आज भी अमन वाश्ती के साथ अगर आपने जीना किसी को देखना हो, किसी कौमों को, तो हिंदू मुस्लिम की मोहब्बतें देखनी हो तो वो चोलिस्तान में भी आकर देखें कि वो किस तरह सदियों से जी रहे हैं एक साथ। और एक जगह बिजनौर और जगह ऐसी हैं जहाँ गाय भी ज़िबा नहीं की जाती उनके एहतराम में। तो ये मोहब्बतों बड़ी ज़मीन पर अब वहाँ पर हकीरा भगत, आडू भगत, दितूलाल भील है और मोहन भगत है, ये सारे वो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं। इनको बचाना चाहिए इससे पहले कि ये लोग और हमसाए मुल्क का रुख कर रहे हैं, तो इनको बचाना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, इनके साथ इनकी मोहब्बतें बढ़ाकर इनको इनका आर्ट, इनका कल्चर, इनकी ज़बान और इनके अंदर जो आर्टिस्ट ये लोग मौजूद हैं, इनको यहाँ पर रहना चाहिए। ये असासा है हमारा। हम तो इनमें फ़कीरा भगत था जिसने ढेर सारे ममालिक में चोलिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, इंकशाफ होगा आपके लिए कि मैंने 2015 में चोलिस्तान की फ़ोटोग्राफ़ी पर भी नेशनल अवार्ड लिया था। अच्छा, तो मतलब आप फोटोग्राफर में फोटोग्राफी में क्या बात है, क्या चोलिस्तान बात है। क्योंकि चोलिस्तान एक ऐसा लैंडस्केप है हमारे पास जिस पर अपना हमारे सूफ़ी शायर हज़रत ख्वाजा फरीद ने 18 साल गुजारे हैं चोलिस्तान में। और उसको और रवी के हवाले से, चोलिस्तान के हवाले से जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रेट उनको किया और जिस तरह उन्होंने बयान किया है अपने मजमूए में, उनके अपने दीवान में, उनकी शायरी में, पोइट्री में, आज जो सूफ़ी कलाम, सूफियाना कलाम है, और यही हिंदू भगत, यही भी लोग हैं जिन्होंने उनको गाया भी था, गाया भी है। पठान खान ने भी बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की लोगों ने आर्टिस्ट कलाम को कोई शक नहीं है कि गाया। बिल्कुल। तो ये चोलिस्तान बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आज भी इसको में टूरिज़्म डेवलप किया जाए तो पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आना चाहते हैं। यहाँ के किले, यहाँ के किले और यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस और वादी सिंध में हाकड़ा सिविलाइजेशन की अब जाके गमेरी वाला की जगह से अब खुदाई शुरू हुई है। अब जाकर ये कोई पिछले 6 माह से हुए हैं, अब जाकर वहाँ पर गमेरी वाला से वहाँ पर खुदाई शुरू हुई है कि यहाँ पर भी एक हाकरा सिविलाइजेशन मौजूद है और वहाँ पर बहुत सारे आसार मिल रहे हैं। लेकिन बशर्ते के खुदाई के लिए बजट भी होना चाहिए और सरपरस्ती भी होनी चाहिए, तो फिर चीज़ें आती हैं ना वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका जो कलाम है, आपने ज़ाहिर है सारा कलाम पढ़ते भी हैं, लेकिन कोई कलाम ऐसा भी है कि जिसको किसी ने गाया हो? जी, मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट बहावलपुर रेडियो स्टेशन के हैं, मुल्तान रेडियो स्टेशन के हैं। हमारे अहमदपुर शर्किया को एक एजाज़ हासिल है, बहावलपुर को रेडियो स्टेशन को, कि वहाँ पर 3 जोड़ियाँ मशहूर थीं। अच्छा। 3 जोड़ियाँ, जमील परवाना नसीर मस्ताना, परवाना मस्ताना, आशिक हुसैन रमज़ान हुसैन, हसीना मुमताज़, ये 3 जोड़ियाँ। और उन तीनों ने मेरा कलाम भी वहाँ पर गाया है। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से भी गाया गया है, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से भी गाया गया है, और जहाँ पर सराइकी कलाम सुनाया जाता है DI खान में या कि अपना खैरपुर में, तो वहाँ पर भी लोगों ने, दोस्तों ने, आर्टिस्टों ने मेरा कलाम गाया है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो नौजवान शुअरा को क्या मशवरा देना चाहेंगे, चाहे वो उर्दू साइड के हों, चाहे वो सराइकी बेल्ट के हों, पश्तो के हों, क्या मशवरा देना चाहेंगे? अब मेरी तो सारी शायरी मज़ाहमत और इनकलाबी के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। मज़ाहमत के हवाले से हमें तो उस मुआशरे में होने वाले दुखों का,
लोगों के साथ, अपने साथ, मुआशरे के साथ और पूरी समाज में ये जो ऊंच नीच तबकाती तौर पर कशमकश और ये मसाइल हैं, इन सब को उजागर करना और अपने गरीब लोगों का और पीछे हुए लोगों का, इस्तिसाली तबका और इस्तिसाली तबकों के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें ज़रूर बयान करनी चाहिए। ये और बात है कि अभी मैं इस पर भी आपसे मैं यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ कि फरहाद जो हमारे एक उर्दू के शायर हैं वो गुज़श्ता कई दिनों से गुम हो गए हैं, उस पे भी तो वो क्यों ऐसा होना शुरू हो जाए, क्यों कि ये क्या है? अगर एक शायर ने क्या करना है, एक शेर ही कहने हैं ना बस। मोहब्बतें, मेरा मकसद है कि शायर अगर वो शायर है और वो अपना कलाम सुना रहा है, कुछ बात है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, ये नहीं होना चाहिए। शायर को इस तरह उस तरह गुम होने का और इस तरह जबरी गुमशुदगी, लापता होने का ये नहीं चाहिए। लेकिन शायर को आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। उनको ज़रूर अपना कलाम, अपने एहसासात, जज्बात और होने वाले तमाम वाक़यात को मुशाहदात के बाद वो उस पर अपने इस पर ज़रूर लेके आए, अपने सफ़े में कलम के साथ लोगों के सामने। तो आप फरहाद की जब बात हुई है तो वो अल्लाह ताला करे कि मुबस्सित हों और वो जल्द अपनी फैमिली के साथ उनकी वापसी हो उनकी। और आप समझते हैं कि जो ज़ाहिर है, जैसे कि अभी आपने कलाम सुनाया भी है और हम सुनते भी हैं आपका कलाम इस तरह से, तो ये मुज़ामती शायरी की वजह से आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो मसाइल आ सकते हैं या कभी आपको कोई इस तरह का थ्रेड हो? देखिए, बात ये है कि हम क्या, हमने कौन सी स्टेट के ख़िलाफ़ ऐसी बातें की हैं? देखिए, पाक फौज है, आर्मी है, सब है, हमारे हैं, अपने हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जाए हमें इस तरह। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं, हम अब ये इस मुल्क में एक तो मसाइल ये है कि मजहबी तौर पर और किसी जगह पर भी आप पर जो ठप्पा लगा दिया जाए और आपको इस तरह हो जाना चाहिए, कर लिया जाए। नहीं, मेरे नज़दीक तो हमें चाहिए, हमको ऐसा कोई काम ऐसा नहीं कर रहे कि जिसमें हमारे साथ इस तरह का सलूक किया जाए, नहीं होना चाहिए। हम यहाँ के इसी धरती के बेटे हैं, इसी धरती के साथ जुड़े हुए हैं, इस मुआशरे में रहते हैं, हम समाज में जीते हैं, अपनी पाक फौज से भी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ज़ाहिर है शायर तो ऐसी तो नहीं, मतलब होता ही एहसास दिल का है, वो तो ज़ाहिर है मोहब्बत का सरापा होता है, मोहब्बत बांटता है। हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। हमने तो हर तरह से हमने तो मोहब्बतें निछावर करनी है। लेकिन जहाँ पर कुछ जुल्म हो रहा है, जहाँ पर कोई ज़्यादती हो रही है, जहाँ पर कोई इस्तेसाल हो रहा है, जहाँ पर कोई इंतहाई किस्म का एक इस्ताली तबका वहाँ पर कुछ कर रहा है, तो उस पर हमारी ज़बान से या हमारे कलम से कुछ लिखना और बोलना, इस पर कदगन और पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कहना चाहिए बड़ा दिल करें, आप भी बड़ा दिल करें। बिल्कुल हम ये कहते हैं कि आप भी बड़ा दिल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट में हमारे नाज़रीन को कुछ कलाम सुनाएं, फिर इसी के साथ आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, आपने भी आगे सफ़र करना है। मैं बस अपने एक मेरे तवील नज़्म है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ज़बरदस्त, तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से थोड़ी सी उसमें से कुछ आपको सुना देता हूँ कि आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच, आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच, आते देखी जो दर्दां दी सूली उते लोग चढ़दन किवें, लोग लांधन किवें, पत्थरें दे बने होए घरें दे अंदर, रेशमी जिस्म लुखां को सांधन किवें, मूंझां कूंजां दे वांगू चुधारूं फिरन, शाम थीवे ते कंधियां ते बांधन किवें, रात बेसैत लोकें दे घर दे विचूं वैण दर दे वलीख्यां तू आंदन किवें। आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच, आते देखी जो दर्दें दी दरसाल ते ई हयाती को किवें रुआया वेंदे, अपने अखीं दे हंजुआं को पालन किते बेवसी को वसीला बनाया वेंदे, इतके मासूम दे होंठ सीते वेंदन, उंदे जज्बियां को सूली चढ़ाया वेंदे, ईद दी रात है तोने शब रात है दड़के डेडे ते उको समाया वेंदे। आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच, आते देखी जो अज अपनी धरती उते बेज़मीनी में दी बेमकानी में दी, बुत्थे भुरदे हुए किले दा सेंगा हमें कौन सुन दे पुरानी कहानी में दी,
फेरा पावे कॾाहीं मेॾी रो हिॾो हर करंगे को समझी निशानी मेॾी मेॾी धां मेरे होठां ते मोई गई मेरे गल अगरूनी बेजुबानी मेॾी आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच आ ते देखी जो धियां को टोरण किते माँ ने पोहरिया किते प्यू सवाली रिहे धी दे सिर तई पुनी हुई निगाह दे पिछू अपनी गुरबत दे हंजू संभाली रिहे सुइयां तोणे जो साहकू छिकेंदियां रिहां जख्म हथां दे तलियां ते पाली रिहे चोले कढवें सिझे वन अमीरां दे गल सीप कढण वाले हथ खाली रिहे आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच ते आते देखी अज एक जो गंदम के हवाले से हमारे साथ हुआ है कि आते देखी जो पिड़ते पई आ रहे आते देखी जो पिड़ते पई आ रहे लोग आंदे खड़े अपने लाणे किते हार देते भुतारे दा लेखा कि तुम कोई घिलेंदा रिहा में को थाने किते मेरे गंडड़े कलहोटियां भी बांधियां रिहा आल रोंदे खड़े शायद दाने किते साल पूरे दा पोहरिया इवें रुल गया मैं को भूमि न बच्चा हा भाणे किते आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच ते आते देखी जो रोही दा रावल इथां किवें जीवन दी खैरात पिंदा खड़े गोगंधारे दे विच गुंगे लोकां किते सुने सिज तू फकत झात पिंदा खड़े इतां भुखे भबर घिनते कोई ना समे अपने मौला तू ओ रात पिंदा खड़े तसी रोही ते रूह नाल रजते वसे इंजी सावण तू बरसात पिंदा खड़े आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच ते आते देखी जो मेरे मुकद्दर दे विच औखे पैंडे रिहे पंध की शाले रिहे तेरे सांगे दसा खुशियां किथों पिना मैं को मिलन किते दुख उबाले रिहे मेरे सांगे तब अदरा दी धुप वांगू हन ए हुनाले रिहे या सियाले रिहे तेरे हथां ते मेहंदी उवें ना लगी मेरे पैरें दे विच उवें छाले रिहे क्या बात आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच आ मेरा जानिया आ मेरे देश विच जहांगीर मुखलिस साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने आगे भी जाना है आपने इतना कीमती वक्त दिया है नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ एक नशिस्त और करेंगे नाज़रीन आपने ये एक हसास शख्स को सुना इनकी शायरी को सुना इनकी ज़िंदगी के बारे में सुना इनके ख़यालात के बारे में सुना और ख़ुसूसन जो हमारे इस माशरे की एक ज़िंदा अलामत ये शायर हज़रात होते हैं उनमें से एक हसास दिल का मालिक फ़रहाद फ़िल वक्त उसका कोई पता नहीं है अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे उनके अहले खाना के सामने उनको वापस सलामत हालत में पहुँचाए और ऐसे ही जितने भी हसास दिल के लोग हैं जो माशरे की अक्कासी करते हैं माशरे के लिए बोलते हैं माशरे की आँख और माशरे के तर्जुमान समझे जाते हैं उन सब की खैर हो उन सब का भला हो आप सब का भला हो इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।